आने वाले कुछ दिनों में बिहार में बहुत बड़ा खेला हो सकता है। राजनीतिक उथल-पुथल मच चुकी है और बीते 2 दिनों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से लंबी बातचीत हुई है, सीक्रेट मीटिंग हुई है और 2-2 बार इस मीटिंग के क्या मायने हैं। वहीं इस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने अपने तमाम नेताओं, विधायकों, सांसदों की मीटिंग बुला ली, आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। वहीं इस मुलाकात के बाद बीजेपी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और बीजेपी ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई। पटना में यह बैठक बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बुलाई गई थी। वहीं इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर हो रहे भागवत कथा में पहुंचे थे और जब लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से सवाल कर दिया कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन में आने वाले हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वह चलते बने। यानी कि ना तो इन्होंने उससे इनकार ही किया और ना ही उनकी सहमति ही भी दी गई। और आखिर बिहार में क्या चल रहा है, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और कहा जा रहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटकर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी ने उनका दिल तोड़ दिया है। और ये सारी कयावदें, आप कह लीजिए कि ये सारी आशंकाएं तब से शुरू हो गई जब बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कम से कम 8 महीने के बाद नीतीश कुमार से सचिवालय में बंद कमरे में उनकी मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं और ऐसी मुस्कुराहट तेजस्वी यादव के चेहरे पर लगभग महीनों के बाद देखी गई। और उसी के बाद इस चर्चा को और बल मिल जाता है और ठीक इसके बाद नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। और आपको बताते चले कि इनकी लंबी बातचीत होती है और इस लंबी बातचीत के बाद अब जेडीयू ने भी इन सारे खबरों का खंडन कर दिया है और जेडीयू का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ये मुलाकात औपचारिक हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद पर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और अपनी मांगों को लेकर ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसके ठीक बाद आरजेडी अपने तमाम विधायकों की मीटिंग बुला लेती है, पटना बुला लिया जाता है और कहा जा रहा कि इमरजेंसी में सबको बुलाया गया था। आखिर इस मीटिंग के क्या मायने हैं, और आपको बताते चले कि इस मीटिंग में बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता सहित तमाम विधायक आरजेडी के ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां पर बंद कमरे में मीटिंग होती है, इन विधायकों की मीटिंग होती है और इसके बाद इन सभी को पटना रहने को ही कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर निर्णय का लगातार विरोध कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा कि चिराग पासवान भी महागठबंधन में जा सकते हैं। वहीं महागठबंधन से निकलकर मुकेश सहनी एनडीए में जाने को आतुर है। वहीं इसके तुरंत बाद बीजेपी भी आपातकालीन बैठक बुलाती है और बीजेपी भी बाद में कहती है कि दरअसल वह सदस्यता अभियान चला रही है और इसी के लिए ही उसने मीटिंग बुलाई थी। आपको एक जानकारी देते चले कि जब भी कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है या नौकरी से निकाला जाता है तो वह ये नहीं कहता कि उसकी गलती के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, बल्कि वह काफ़ी तरीके के बहाने बनाता है। ठीक उसी प्रकार से जब पिछली बार नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि हम जो बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं ये बस औपचारिक मुलाकात है, हम पलटने वाले नहीं हैं, लेकिन ठीक 8 घंटे के बाद नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के साथ राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और नई सरकार बनाने का दावा कर देते हैं।
ठीक उसी प्रकार का घटना अभी हो रहा है। इसलिए तमाम न्यूज चैनल और तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा कि जब से केंद्र में मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार जब से कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तब से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय हो या फिर दूरसंचार मंत्रालय हो या फिर रेल मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय नीतीश कुमार की तरफ से मोदी से डिमांड की गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ये तीनों डिपार्टमेंट जो है अपनी पार्टी के सांसदों जीते हुए सांसदों को, जिनको मंत्री बनाया गया है, उन्हें कार्यभार दे दिया जाता है। लेकिन दूसरे किसी की ऐसी जो भी मनोकामना थी वो पूरी नहीं हो पाती है। चाहे आप चिराग पासवान को देख लीजिए, चिराग पासवान भी जो मंत्रालय मांग रहे थे उनको नहीं मिल पाया, चाहे कारण कोई भी हो। नीतीश कुमार को भी उसी तरीके से निराश किया गया। और नीतीश कुमार के बारे में एक चीज और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सांसद बनाने के लिए एनडीए में शामिल हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर यह आरजेडी के साथ रहकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके 1 से 2 लोग ही सांसद ही का चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन अगर वही एनडीए के साथ चले जाते हैं तो 15 से 20 तो जरूर जीत जाएंगे। और इसी के बारे में ये भी कहा जा रहा था इसी के साथ ही साथ कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। अब आखिर देखा जाना बाकी रहेगा कि लोकसभा चुनाव बीते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से खेला करने के मूड में नजर आ रहे हैं? क्योंकि महीनों बाद तेजस्वी यादव के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर हो रहे भागवत कथा के पाठ में जाते हैं और वहां पर जब पत्रकार इन सारी राजनीतिक घटनाओं पर जब सवाल करते हैं तब लालू प्रसाद यादव मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वह ना तो इससे इनकार करते हैं ना तो सहमति देते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी कुछ ना कुछ कहती है कि आखिर ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। वहीं इस मामले में हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।